हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई सभी के। तो 2 दिन की छुट्टी के बाद हम लोग मिल रहे हैं और टाइम एंड वर्क की हमारी क्लास नंबर 4 आज होने वाली है। तो एक बार सभी लोग साथ जुड़ जाइए और फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बच्चे, ये क्लास जो आपकी चल रही है, ये मैं बहुत आराम से आपको लेकर चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, अभी तक जितने भी चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं फर्स्ट से लेकर और आज तक, कोई एक सिंगल चैप्टर ऐसा नहीं है जिसे आप ये कहोगे कि सर ये चैप्टर बहुत हड़बड़ी में पढ़ा है, और लास्ट चैप्टर तक भी आपको ऐसा नहीं लगेगा। बस मेन जो चीज़ है वो है आपका जुड़े रहना और आपका लगातार प्रैक्टिस करना और चीज़ों को रिवाइज करना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, ऐसा होता है कि जब हमारे पास कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं होती है ना, बस नोटिफिकेशन आया तो कुछ दिन तक तो हम लोग एनर्जी में रहते हैं, फिर धीरे 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 यार अभी कोई डेट नहीं आ रही है, छोड़ो, जब डेट आएगी तब पढ़ने उठेंगे हम। अब आप यहाँ आराम से लेट जाते हैं। तो अगर वो इंटेंशन आपके अंदर आ गई तो समझ लेना कि आप बहुत दूर जा रहे हो अपने सिलेक्शन से। कोई भी अगर तैयारी होती है ना, तो वो एग्ज़ाम की डेट देखकर नहीं, वो सिलेबस को देखकर तैयारी होती है। आप सिलेबस पूरा करो, एग्ज़ाम की डेट तो आ ही जाएगी जब नोटिफिकेशन आ गया तो, है ना। तो चलिए आज एक नया टाइप शुरू करते हैं। थोड़ा सा साइज बढ़ा दो इसका चैट का, बस। चलिए ठीक है भाई। तो टाइप नंबर 7 हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसमें जो सवाल हम करेंगे बच्चे, वो करेंगे एकांतर वाले। थोड़ा सा ना मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह के सवाल यहाँ हम करने वाले हैं। अभी तक हमने जो किया वो था ए एक काम को इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में, तो दोनों कितने दिन में करेंगे, या फिर इतने दिन तक काम किया ये और वो। तो आपसे अब जो सवाल करने वाला है वो है एकांतर, अल्टरनेट डेज। यानी कि आपसे कहेगा कि पहले दिन ए ने काम किया, फिर ए चला गया, फिर अगले दिन बी ने काम किया, फिर बी चला गया, फिर ए ने काम किया। यानी कि अगर मैं और आप काम करना शुरू करते हैं तो पहले दिन मैं काम करता हूँ, फिर अगले दिन आप करते हो, फिर मैं, फिर आप, मतलब ऐसे चीजें चलती रहेंगी। और पूछेगा कि बताओ काम कब खत्म होगा अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो। चलिए, सवाल से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी इस टाइप के सवालों की। और पहला सवाल आपके सामने ये रहा। एक बार देखेंगे इस सवाल को आप लोग, कैसे होगा सवाल। सवाल है भाई, ए और बी एक काम को क्रम से 18 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वेरी गुड। यदि वे पहले दिन से शुरू करते हुए एकांतर दिन, या फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है बारी बारी से एक एक दिन, बात वही है। देखो, एकांतर दिन का मतलब होता है एक का अंतर, यानी कि बारी बारी से एक एक दिन। अगर आज मैं काम कर रहा हूं तो कल नहीं करूंगा, मैं करूंगा एक दिन के अंतर पे, यानी कि परसों काम करूंगा। तो बारी बारी से एक एक दिन के अंतर पर में काम करते हैं। यदि बी काम की शुरुआत करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा। बच्चे, जब भी एकांतर दिन वाले सवाल आए ना, तो एक बात पे स्पेशल फोकस करना है आपने। हर सवाल में, जितने भी सवाल मैं इस टाइप में आपको पढ़ाऊंगा ना, हर सवाल में आपको एक चीज पे फोकस करना है कि काम की शुरुआत किसने की। दैट्स इट। आप ये पता लगाओ सवाल पढ़ते ही, पहला चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि यार सवाल में दिया हुआ है काम की शुरुआत किसने की। ये चीज आपने पकड़ ली, सवाल की सही लाइन आप पकड़ लोगे। उसने कहा कि बी जो है वो काम की ना शुरुआत करता है, तो ये चीज आपने कर ली। अब आप अपना वही काम करो जो आप फर्स्ट क्लास से करते आ रहे हो, मतलब वो वाली फर्स्ट क्लास नहीं, टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास, कि भाई ए और बी इतने इतने दिन में काम कर सकते हैं। तो पहला हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेकर टोटल वर्क, और फिर दूसरा काम क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। वहां तक आप पहुंचो, फिर वहां के बाद रुक जाओ, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। ठीक है भाई। तो यहां क्या है, ए और बी। ए भाई साहब 18 दिन में काम को कर सकते हैं और बी भाई साहब 40 दिन में काम को कर सकते हैं। जरा मुझे एलसीएम बताना 18 और 40 का कितना होगा। आप कहेंगे सर 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 360 होगा क्या भाई। 18 दूनी 36, 20 और 4 नाम 36, 9। यस,
360 तो आपका टोटल काम आ गया, और ए की जो क्षमता है वो 20 है और बी की जो क्षमता है वो 9 है। यहां तक आप सभी लोगों ने कर लिया। अब कहानी तो यहां के बाद शुरू होती है। सवाल ने कहा कि उन्होंने बारी बारी से काम करना शुरू किया, और जो चीज मैंने इंपोर्टेंट नोट करने को कही थी कि काम की शुरुआत किसने की, भैया यहां बी ने काम की शुरुआत की। तो पहले दिन कौन काम करने आएगा? पहले दिन काम करने आएगा केवल बी। तो बी जो है वो एक दिन काम करने आएगा, जो कि पहला दिन होगा। एक दिन में कितना काम कर देगा? जितनी उसकी क्षमता है। भाई एक दिन का काम मतलब क्या होता है? एक दिन का काम तो एफिशिएंसी होता है, कार्य क्षमता। फिर ये बी चला जाएगा, फिर कौन आएगा? फिर आएगा ए, और ए भी एक दिन काम करेगा, क्योंकि एक एक दिन ही काम करना है उनको। और बी कितना काम कर देगा एक दिन में? जितनी उसकी क्षमता है उतना ही काम करेगा। अब ए चला जाएगा, अब कौन आएगा? सर अब आएगा बी, फिर बी एक दिन काम करेगा, फिर आएगा ए, फिर बी, फिर ए। ऐसे तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि सर ऐसे तो चीजें रिपीट होती रहेंगी, ऐसे तो चीजें रिपीट होती रहेंगी। सर पहले बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया। तो आपको यह पता चल गया कि जैसे ही ए का काम खत्म हुआ, सुनो मेरी बात फिर से, जैसे ही ए का काम खत्म हुआ भाई साहब चीजें रिपीट होना शुरू हो गई, चीजें रिपीट होना शुरू हो गई। यानी कि पहले दिन बी, फिर ए, और फिर बी आ गया जो शुरू में आया था। तो जहां के बाद चीजें रिपीट होना शुरू हो जाए वहां रुक जाओ। भाई पहले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आ जाएगा। तो एक साइकिल जो बनती है, इस सवालों में ना साइकिल में करता है। साइकिल का मतलब है कि एक राउंड में कितना काम हुआ, दोबारा से फिर वही काम होगा। भाई एक राउंड में कितना काम हुआ? बी ने एक दिन काम किया, ए ने एक दिन। तो ये मैं कह सकता हूं कि एक साइकिल या फिर एक चक्र जो बना वो कितने दिन का बना? एक और एक 2 दिन का। और 2 दिन में कितना काम हो गया? 20 और 9 29। ये चीज आपने देखना है कि एक जो चक्र बना है, एक जो साइकिल बनी है, वो कितने दिन की बनी है? आपने कहा सर एक और एक 2 दिन की, और 2 दिन में काम हो गया 29। हमें काम कराना है 360। तो 29 को गुणा कर करके 360 के पास ले जाओ, ज्यादा नहीं जाना है। कम रह जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते ज्यादा नहीं जाना है। तो भैया यहां 29 की गुणा अगर आप 20 में करते हो ज्यादा हो जाएगा। 29 धाम 290। अगर मैं 13 में करूं, 12 में कर दूं क्या? 12 की गुणा कर दूं क्या मैं इधर? मुझे 360 के पास ले जाना है इस 29 को, बस ये मेरा फोकस है। मैंने पता कर लिया कि एक जो साइकिल है वो 2 दिन की बनी है और 2 दिन में 29 काम हो गया, यानी कि हर 2 दिन में 29 काम होगा। सुनो मेरी बात को, सुनो सुनो, यस, मैंने कहा कि 2 दिन में 29 काम हो गया। इसका मतलब है कि हर 2 दिन में, अगले जो 2 दिन आएंगे उनमें भी 29 काम होगा, फिर अगले जो 2 दिन आएंगे उनमें भी 29 काम होगा। इसका मतलब है हर 2 दिन में 29 काम होता रहेगा। तो यहां 2 दिन में अगर 29 काम हुआ है, मुझे 360 के पास जाना है, तो 29 को गुणा करूंगा 12 से। तो मुझे इधर भी 12 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना आ गया? 24 दिन में कितना काम हो गया? 12 निम्मा 108, हासिल का 10, 12 दूनी 24 और 10 34, यानी कि 348 काम हो गया। कितना हो गया बच्चे? 348 काम हो गया। 348 348 काम हो गया। सही क्या है मैंने? 29 दूनी 58, 5 29 से कम 29 और 5 34, ठीक है। मुझे कराना है 360। तो कितना काम और बचा है अभी? आपने देखा सर अभी तो 12 यूनिट काम और बचा है, अभी तो 12 और काम बचा है। बच्चे अब सुनो मेरी बात, जैसे ही आपने किसी एक संख्या से गुणा करके इसके पास आप पहुंचे, फिर आपने देखा यार काम तो अभी 12 बचा है। अब हमें एक एक करके काम कराना है, यानी कि अब काम करने आएगा बी और वो 9 यूनिट काम कर देगा अपने हिस्से का एक दिन में। अब काम करने आएगा कौन? अब काम करने आएगा बी और वो एक दिन में अपने हिस्से का 9 यूनिट काम कर देगा। अब कितना काम हो गया जरा देखना? 357। अब कितना बचा है काम? 3 यूनिट काम बचा है। और ये काम करने कौन आएगा? ये काम करने कौन आएगा? ये काम करने आएगा ए।
और मैं जानता हूं कि भैया काम बचा है 3, तो देखो मैं अब आपको ट्रिक बता रहा हूं। जितना काम लास्ट में बचा होगा ना वो लिखो ऊपर, और नीचे लिखो जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता, और इन सब को जोड़ दो, पूरा 360 काम हो गया। इन सब को जोड़ दो, कितना आ गया? 24 और 1 25, 25 सही 3/20, और यही मेरा सही जवाब है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सामने देखेंगे सभी लोग। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी कि टोटल काम 360 है, ए की क्षमता और बी की क्षमता। सुनो मेरी बात, मैंने कहा कि सवाल बोल रहा है कि भैया पहले दिन बी काम करेगा, काम की शुरुआत बी ने करी है ना, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे काम होता रहेगा एक एक दिन। तो पहले दिन बी ने काम किया 9 यूनिट अपनी क्षमता के जितना, फिर बी चला गया, अगले दिन ए आया, एक दिन में 20 यूनिट काम कर दिया अपनी क्षमता के जितना। तो मुझे पता चला कि एक साइकिल जो बनी है, एक चक्र जो बना है, वो 2 दिन का बना है। क्योंकि चक्र का मतलब क्या है कि जैसे ही आप अगला तीसरा दिन लोगे वही काम करने आएगा जो पहले दिन आया था, फिर ए, फिर बी, ऐसे। तो यहां एक साइकिल जो है वो 2 दिन की है, वो 2 दिन की है। और कितना काम हुआ है? 20 और 9 29, मतलब हर 2 दिन में 29 यूनिट काम होगा, हर 2 दिन में। ये तो पहले 2 दिन का काम मैंने निकाला है, यानी कि अगले 2 दिन में भी 29, फिर उससे अगले 2 दिन में भी 29, यानी कि 29 29 29 जुड़ता चला जाएगा। कब तक? जब तक 360 काम ना हो जाए। तो इस 29 को गुणा करके 360 के पास जाना है, तो 29 को 12 से गुणा किया मैंने, इधर भी 12 से करना पड़ेगा दोनों तरफ, क्योंकि रेशियो चैप्टर में हमने पढ़ा था एक तरफ करते हैं तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो भैया 29 से 12 को गुणा किया तो 348 के पास पहुंच गया मैं, और 2 को 12 से किया तो 24 के पास पहुंच गया। मतलब 24 दिन में 348 काम हो गया। अभी और काम बचा है, कितना? 12 काम बचा है अभी 360 के पास। अब काम करने आएगा बी, जिसने काम की शुरुआत की थी, और वो अपने हिस्से का 9 यूनिट एक दिन में करके भाग जाएगा। बचेगा काम कितना? 3 यूनिट। अब इसे कौन करने आएगा? ए। बी तो कर गया ना ए। जितना काम करना है वो ऊपर, और जो करने आ रहा है उसकी क्षमता नीचे। ये सारा दिन गिन लो, 24 और 1 25 सही 3/20 दिन में पूरा 357 + 3 360 काम हो जाएगा। अभी कई सारे सवाल हैं, ठीक है, कई सारे सवाल हैं, उन सब में यही हम रूल लगाने वाले हैं। आइए बच्चे इस क्वेश्चन पे जरा बताइए। देखो सवाल कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रम से 13 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वो बारी बारी से काम एक एक दिन के लिए करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। वो कह रहा है ए काम करना शुरू करता है, मैंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो काम करना शुरू करता है। उसने कहा ए काम करना शुरू करता है और वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, बारी बारी से। संपूर्ण काम कितने दिन में हो जाएगा? इस सवाल में जितना भी आपको समझ में आया हो, आपको एलसीएम लेकर टोटल वर्क और क्षमता निकालना तो समझ में आता है ना सभी को, वो निकाल कर बैठ जाओ। मैं पीछे से आ रहा हूं, मैं आपको धक्का लगा के आगे तक लेकर चलूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। 13 और 17 का एलसीएम लेकर टोटल वर्क और क्षमता निकाल कर बैठ जाओ आराम से। जितना काम आता है उतना किया करो। ऐसा मत सोचो कि जब तक पूरा सवाल नहीं आ जाएगा हम सवाल को हाथ भी नहीं लगाएंगे, ये इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितना आया अगले सवाल में, अब यहां तक आप आ गए ना, अगला सवाल जब मैं दूंगा तो डेफिनेटली आप जितना इस सवाल में करोगे उससे 2 स्टेप आगे करोगे अगले सवाल में। करो आप खुद, बताइए। जो लोग फाइनल आंसर नहीं निकाल पा रहे होंगे इस सवाल का, वो मुझे इन दोनों का एलसीएम बता दो, उनके लिए मैं मान लूंगा कि भैया इनको चीजें क्लियर हैं। थोड़ा सा और धक्का लगाना है वैसे। सवाल है ए और बी एक काम को क्रम से 13 और 17 दिन में कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है कि काम करना शुरू किसने किया? ए बिगिंस टू डू द वर्क, ठीक है। हु एवर स्टार्टेड द वर्क इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां मैं देख रहा हूं कि ए किसी काम को
13 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को 17 डेज में कर रहा है। अब भाई ये चीज मुझे पता है कि ए और बी जो हैं ये को प्राइम है, ये सहभाज्य हैं। और एलसीएम के केस में आपको मैंने बताया था कि जब भी मुझे संख्या को प्राइम मिले उनका एलसीएम उनका गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 13 गुणा 17, 17 तिया 51, 17 एकम 17 और 5 22, यानी कि 221 जो है ये एलसीएम है, ये एलसीएम है। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, हमें एफिशिएंसी निकालनी है। अगर मैं 221 को 13 से डिवाइड करता हूं तो 17 आता है, 221 को 17 से डिवाइड करता हूं तो 13 आता है, यहां डिवाइड करूंगा तो 17, यहां डिवाइड करूंगा तो 13। ये मुझे इनकी एफिशिएंसी मिल गई। अब उसने बोला कि ए ने काम करना शुरू किया, तो बच्चे पहले एक दिन कौन काम करने आएगा? ए। पहले एक दिन कौन काम करने आएगा? ए। और वो कितना काम कर देगा एक दिन में? एक दिन में कर देगा 17। फिर अगले एक दिन कौन काम करने आएगा? बी। और वो एक दिन में कितना कर देगा? आप कहेंगे सर 13। फिर आएगा ए, फिर बी, यानी कि यहां के बाद साइकिल रिपीट होना शुरू हो गई ना। तो एक साइकिल में कितना काम हुआ है? एक साइकिल में जो काम हुआ है, एक और एक 2 दिन का काम हुआ है, और काम हो गया है 17 और 13 30, यानी कि हर 2 दिन में ना 30 यूनिट काम होता है, हर 2 दिन में। और हमें जाना है 221 के पास, तो 30 का पहाड़ा पढ़ो और 221 के पास जाओ, ज्यादा मत निकल जाना, कम रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जानता हूं कि यार 30 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 210 बनता है। 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, और ये 221 के पास में पहुंच गया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर 7 कहां से आया? दरअसल इस 30 को गुणा करते 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 मैं 221 के पास गया हूं, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये 210 बनेगा। और यहां मुझे मिला 7 दूनी 14 दिन, तो पता चल गया भाई 14 दिन में ना 210 यूनिट काम हो गया। अब काम कराना कितना है ये चीज देखो। सर काम कराना है केवल और केवल 11 यूनिट। कितना? 11। अगर लास्ट में जो काम बचा, जैसे यहां 11 बचा है, जैसे पिछले सवाल में आप देखो 348 के बाद काम बचा था 12, और जो ये 12 था ना ये 9 से ज्यादा था। जो काम करने आएगा वो तो अपना जितना उसकी क्षमता है उतना ही कर पाएगा, 9 यूनिट। ये 12 9 से ज्यादा था, इसीलिए मैंने 9 को यहां पर लिखा एक दिन, और फिर 12 में से बचा हुआ 3 यहां लिख दिया। अब जैसे इस सवाल में देखो 210 के बाद 221 तक जाने के लिए 11 काम कराना है, बस केवल कितना? 11। अब जो ये 11 है बच्चे ये काम करने आएगा ए, और ये जो 11 है इस 17 से छोटा है, तो आपने क्या करना है? जितना काम कराना है वो ऊपर, और जिसकी जो करने आ रहा है उसकी क्षमता नीचे। और भैया आपका टोटल टाइम हो जाएगा 14 सही 11/17 दिन में कितना? 221 काम। तो 14 सही 11/17 दिन। ठीक है भाई, 210 के बाद में मुझे पता चला 11 काम और बचा है 221 तक जाने के लिए, और जो 11 काम है इसे करने आएगा कौन? ए भाई, ए। और ए की क्षमता तो 17 है, और 11 तो कम ही काम कराना है, तो 11 ऊपर रखो 17 नीचे रखो, आपका टाइम आ गया 221 दिन। ओके, वेरी गुड। अगले सवाल पे चलें। चलिए ये सवाल करिए। नहीं ये करो पहले, उसे बाद में करेंगे। ये सवाल करिए बच्चे। सवाल है अरुण और अमित एक काम को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वो एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें और अमित काम की शुरुआत करें तो काम का 35/36 भाग कितने दिन में पूरा होगा? 35/36 भाग, वही करना है, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना करो और बैठ जाओ। सवाल ने कहा अरुण और अमित हैं, एक अरुण भाई है
एक अमित भाई है। अरुण भाई कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। अमित भाई कितने दिन में? 12 में। जरा एलसीएम बताना कितना होगा? सर एलसीएम होगा 36। 9 चौके 36 और 12 तिया 36। ओके, अब सवाल कह रहा है कि उन्होंने काम करना शुरू किया एक एक दिन छोड़कर, और काम की शुरुआत करी है अमित ने। भाई अमित करेगा पहला काम एक दिन, और कितना काम कर देगा अमित? काम कर देगा जितनी अमित की क्षमता है 3। फिर काम करने आएगा अरुण, वो भी एक दिन काम करेगा, वो कितना कर देगा? जितनी उसकी क्षमता है। ओके, 11 में 17 से भाग देने पर, अरे नहीं बच्चे आप समझे नहीं। देखो लास्ट का 11 यूनिट काम बचा था और ये कराना था ए से। अब मुझे पता है ए जो है वो 17 यूनिट काम करता है एक दिन में। भाई उसकी क्षमता 17 है ना। भाई ए की क्षमता कितनी है? 17। और क्षमता का मतलब होता है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो एक यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 1/17 दिन में। हमें तो 11 यूनिट काम कराना है, वो कितने दिन में कर देगा? 11/17 दिन में। वही मैंने यहां पर लिखा 11/17। या तो आप ऐसे 3 लाइन और जोड़ लो सवाल में खामा खा की, या फिर आप यहां ये लिख लो। ठीक है, 14 को तो 2 से 7 गुणा करने पर आया। 2 सत्ते कितना होता है? 14। चलिए इस सवाल पे आइए कि भाई पहला एक दिन अमित काम करेगा, 3 यूनिट कर देगा एक दिन में। फिर अरुण काम करने आएगा, 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में। तो एक साइकिल जो बनी है वो कितने दिन की बनी है? 2 दिन की। और कितना काम हो गया है? 4 और 3 7 यूनिट। हमें पूरा काम नहीं कराना। उसने कहा काम का 35/36 भाग। तो काम का 35/36 भाग क्या मतलब है? 35/36, और काम कितना है? 36। 36 से 36 गया, यानी कि हमें कितना काम कराना है? 36 नहीं, हमें 35 काम कराना है। 35। और मैं जानता हूं कि 2 दिन में 7 यूनिट काम होता है। 2 दिन में 7 यूनिट काम होता है। तो इस 7 को गुणा करके 35 के पास जाओ। तो 7 पंजे 35। अरे ये तो पूरा पूरा चला गया। कोई बात नहीं है। तो 7 पंजे 35, इधर भी 5 की गुणा तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो 2 पंजे कितना होता है? 10। भाई 2 पंजे 10, यानी कि 10 दिन में कितना काम हो गया? 7 पंजे 35। और मुझे इतना ही काम कराना था, यानी कि 10 दिन ही मेरा क्या होगा? 10 दिन ही मेरा आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगले सवाल पे चले। ये सवाल करिए। ये सवाल देखेंगे भाई जरा। एबीसी एक काम को क्रम से 30, 45 और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरुआत करता है। ए जो है वो काम की शुरुआत करता है। बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। हर तीसरे दिन। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? पहले मैं ना आपको सवाल समझाता हूं, और सवाल समझाने से पहले भी आप वो काम कर लो, वो काम कर लो जो आपको आता है। कि भाई ए बी सी 30, 45 और 90 दिन में कर सकते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ये 30 दिन में, ये 45 दिन में और ये 90 दिन में। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 90। तो 30 तिया 90, 45 दूनी 90 और 90 एकम 90। इतना काम तो मुझे लगता है कि हर बच्चे ने कर लिया होगा। एक कह रहा है 3 साइकिल, 3 लोग होते 3 के साइकिल बनाता, आगे 3 लोग। आप लिखा मत करो, खामखा आप टाइम वेस्ट करते हो लिखने में। मैं सब कुछ लेकर आया हूं। ठीक है, तो सवाल कर रहा है कि ए काम की शुरुआत करता है और बी और सी दोनों मिलकर हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। इसका मतलब है कि 2 दिन, पहले दिन और दूसरे दिन तो ए ने काम किया होगा 2 दिन, और तीसरे दिन कौन आ गए होंगे? बी और सी उसके साथ। और वो केवल 1 दिन के लिए आए होंगे बी और सी, केवल तीसरे दिन, और फिर बी और सी चले गए होंगे।
फिर 2 दिन ए अकेला काम करता रहा होगा, फिर तीसरे दिन बी और सी आ गए होंगे, और ये सिलसिला चलता रहा होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि अगर बी और सी हर तीसरे दिन उसकी सहायता कर रहे हैं, मतलब कि 2 दिन ए अकेले काम करता है और थर्ड डे बी और सी भी आ जाते हैं। वो एक दिन काम करते हैं, उसके साथ भाग जाते हैं, अकेला ए बचता है, फिर वो 2 दिन काम करता है, फिर तीसरे दिन बी और सी आ जाते हैं, और ये सिलसिला चलता है कब तक? जब तक ये 90 यूनिट काम नहीं हो जाएगा। तो यहां से मुझे पता चल गया कि ए जो है भाई वो पहले 2 दिन काम करता है, एक दिन नहीं। ए जो है वो 2 दिन काम करता है। कितना 2 दिन में कितना कर देगा? 2 × 3 यानी कि 6 यूनिट काम कर देगा। 6 यूनिट 2 दिन। फिर आता है कौन? बी और सी उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो तीसरे दिन कौन कौन काम करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, और वो एक दिन काम करते हैं तीनों मिलकर। और कितना काम करेंगे एक दिन में? एक दिन में करेंगे 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6 यूनिट। अब बी और सी ने एक दिन काम किया, ए के साथ भाग गए बी और सी। अब फिर अगले 2 दिन कौन काम करेगा? ए। यानी कि साइकिल यहां के बाद ना रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे पता चल गया कि एक साइकिल जो बनी है वो 2 और 1 3 दिन की बनी है ना भाई? 2 और 1 3 दिन की। और काम कितना हो गया है? 6 और 6 12, 12 काम हो गया है। इतना भी सबको क्लियर है। अब इस 12 को गुणा करते 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 90 के पास ले जाओ, 90 के पास। तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 से गुणा करनी पड़ेगी इधर भी और इधर भी। तो 3 सत्ते कितना होता है? 21। मतलब कि 21 दिन में कितना काम हो गया है? 84। अब काम कराना है एक एक करके। देखो अब काम बचा कितना है? 84 से 90 जाने के लिए 6 यूनिट काम बचा है। और ये तो मैं जानता हूं कि भैया ए जो है वो 2 दिन में कितना काम करेगा? 6, और मुझे 6 यूनिट कराना है 2 दिन में ए से। तो दिन कितने हो गए? 21 और 2 23 दिन, और काम हो गया पूरा 90। यानी कि मेरा आंसर कितना हो गया? 23 डेज। 23 डेज। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ये सवाल करिए जरा। बताओ भाई, सवाल को करो। सवाल है एबीसी एक कार्य को क्रम से 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए प्रतिदिन काम करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं। एज इट इज क्वेश्चन सेम पिछले की तरह। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? भाई यहां लिखते हैं ए, यहां लिखते हैं बी, यहां लिखते हैं सी। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। एलसीएम आ गया 60, तो 60 एकम 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं करने में। सवाल ने कहा ए काम करना शुरू करता है और बी और सी हर तीसरे दिन उसके साथ आते हैं। मतलब है कि ए ने केवल और केवल 2 दिन काम किया होगा, 2 दिन, और 2 दिन में कितना कर दिया होगा? 2 तिया 6। और फिर तीसरे दिन कौन आए होंगे उसके साथ? बी और सी। बी और सी उन्होंने एक दिन काम किया होगा केवल, जो तीसरा दिन होगा थर्ड डे। कितना काम कर दिया होगा एक दिन में? 3 2 5 और 1 6। यहां भी 6 हो गया। अब मुझे पता चल गया कि यार एक साइकिल जो बनी है ना, एक साइकिल जो बनी है वो 2 और 1 3 दिन की बनी है, और 3 दिन में 6 और 6 12 यूनिट काम हो गया, 12। और हमें कराना है 60। अब मैं जानता हूं कि हर 3 दिन में 12 काम होता है, हर 3 दिन में। पहले 3 दिन में 12 यूनिट काम हुआ, अगले 3 दिन में 12 होगा, फिर अगले 3 दिन में 12, और ये 12 12 12 12 कब तक होगा? जब तक पूरा काम ना हो जाए। तो इस 12 को 60 के पास ले जाना है, तो 12 पंजे 60 सीधा सीधा होता है, तो इधर भी 5 से गुणा कर दो। तो 3 पंजे कितना होता है? 15 दिन, और काम कितना हो गया? 12 पंजे 60, और इतना ही कराना था। यानी कि मेरा जवाब तो मुझे बिल्कुल क्लियर मिल गया। अरे सर ये तो आसान बन गया सवाल, है ना? वेरी गुड। चलिए ये सवाल करिए जरा।
बताओ भाई जल्दी से, कौन बताएगा इस सवाल का जवाब? एबीसी किसी काम को 30, 45 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि पहले दिन ए अकेला कार्य करता है और अगले दिन ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं, और इसी तरह से काम चलता रहता है, इसी तरह से। यानी कि एक दिन ए अकेला काम करेगा, फिर अगले दिन ए बी सी तीनों काम करेंगे, फिर अगले दिन ए अकेला अलग काम करेगा, फिर अगले दिन ए बी सी। पिछले जो दो सवाल थे उनमें क्या था कि बी और सी तीसरे दिन उसके साथ जुड़ रहे थे, यानी कि 2 दिन ए अकेला काम कर रहा था। यहां ऐसा नहीं है, यहां क्या सीन है कि ए अकेला काम करता है एक दिन पहले दिन, और फिर अगले दिन ए बी सी, यानी कि बी और सी आ जाते हैं उसके साथ, फिर उससे अगले दिन ए अकेला, फिर उससे अगले दिन ए बी सी, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक पूरा काम नहीं हो जाएगा। तो कह रहा है बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ ए बी और सी, तो 30, 45 और 60, एलसीएम कितना आ गया भैया? 80 आ गया। तो 6 तिया 18, 45 चौके 80 और 3 छिंग 18, तो 6 4 3, ये ए बी सी की ना मुझे वर्क एफिशिएंसी पता चल गई, कार्य क्षमता पता चल गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल ने कहा कि पहले दिन तो ए अकेला काम करता है, और मैं आपसे पूछता हूं कि उस पहले दिन में ए अकेले ने कितना काम कर दिया था। आप कहेंगे सर ए ने एक दिन काम किया है पहले दिन, और कितना काम कर दिया है? जितनी उसकी क्षमता है। फिर अगले दिन ए बी सी काम में लगते हैं, यानी कि बी और सी उसके साथ लगते हैं, और वो तीनों मिलकर भी एक दिन काम करते हैं, और कितना काम कर देंगे? 6 और 4 10 और 3 13। भाई 6 और 4 10 3 13, तो भैया मुझे पता चल गया कि एक जो साइकिल बनी है वो 1 और 1 2 दिन की बनी है, और 2 दिन में कितना काम हो गया? 13 और 6 19 यूनिट। 2 दिन में 19 यूनिट काम हुआ है 2 डेज में। इसका मतलब है कि हर 2 दिन में 19 यूनिट काम होता है, हर 2 दिन में 19 यूनिट काम होता है। अब 19 का पहाड़ा पढ़ते 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 180 के पास जाओ, तो मैं जानता हूं कि 19 निम्मा कितना होता है? बोलो भाई, 19 निम्मा 171, और 19 धाम 190, वो तो ज्यादा हो जाएगा 180 से, हमें कम रहना है। तो 19 निम्मा 171, 9 की अगर इधर गुणा करी है तो इधर भी करनी पड़ेगी, तो 2 नाम 18 दिन में कितना काम हो गया? 171। अब काम बचा कितना है भाई? अब काम बचा है 171, 180 में से गया तो 9 यूनिट, 9 यूनिट, और काम करने आएंगे एक एक करके, बुलाओ। अब एक दिन में ए जो है वो 6 यूनिट कर सकता है, 6 यूनिट। तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं कि जितना काम बचा है वो ऊपर और जो आ रहा है वो नीचे। ये गलत है बच्चे, ऐसे नहीं करना है। क्या मैंने आपको बताया कि जितना काम जो बचा है, अगर वो आने जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता से कम है, जैसे काम बचा है 9 यूनिट, भाई 180 के पास जाना है, 171 ही मैं कर पाया हूं अभी, तो 9 काम और कराना है। और जो काम करने आ रहा है ए, वो तो एक दिन में 6 ही काम कर सकता है, तो उससे 6 यूनिट ही काम करा लो एक दिन में। एक दिन में 6 यूनिट किससे? ए से। कितना काम हो गया? 177। ए का काम खत्म। अब काम कितना बचा है? 3 यूनिट, 180 के पास जाना है, और अब तीनों मिलकर आएंगे और वो एक दिन में 13 यूनिट कर देते हैं। तो अब काम बचा है 3 यूनिट, तो जितना काम बचा है वो ऊपर, और जो काम करने आ रहे हैं उनकी क्षमता नीचे। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 18 और 1 19, 19 सही 3/13 दिन में 177 और 3 180 यूनिट काम। तो 19 सही 3/13 दिन, ऑप्शन नंबर सी अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का, फिर आपको मैं अगले टाइप की तरफ लेकर चलता हूं। करिए, आसान है ये तो, बताइए भाई। ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं
यदि वे ए से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो कार्य 8 दिनों तक चलता है। तो कार्य का कितना भाग अधूरा रह जाएगा? कार्य का कितना भाग अधूरा रह जाएगा? अभी ये बात उसने पूछी है। यहां काम पूरा होने तक नहीं जुड़े वो। सवाल को पढ़ो, पहले तो उतना करो जितना काम आपसे आता है कि भैया ए और बी अगर अलग अलग काम करते रहें तो ये 15 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में। एलसीएम आ गया 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। उसने कहा ए से काम शुरू करते हैं, ए से, और काम ना एक एक दिन छोड़कर होता है, वही अल्टरनेट डेज, और करे यदि काम 8 दिनों तक चलता है, केवल 8 दिनों तक। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो मुझे पता है कि पहले एक दिन काम करने कौन आया है? ए। ए, और उसने कितना काम कर दिया है? 4। फिर अगले एक दिन काम करने कौन आया है? बी, और उसने कितना काम कर दिया है? 3। मुझे पता चला कि यार एक साइकिल जो है वो तो 2 दिन की बनी है, और 2 दिन में कितना काम हो गया है? 4 और 3 7, ये 2 दिन का काम हो गया है। 2 डेज वर्क, 2 डेज वर्क। यानी कि हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होता है, हर 2 दिन में। और सवाल ने कहा भाई काम जो है हमें 60 यूनिट काम करने का समय नहीं निकालना, हमसे तो कुछ और उसने बोला। उसने कहा कि काम जो है ना 8 दिन तक चला। सबसे पहले ये निकालो कि 8 दिन में कितना काम हो गया है। बच्चे मुझे पता है कि 2 दिन में कितना काम होता है, 2 दिन में कितना होता है? 7। तो इस 2 दिन को अगर मैं 8 दिन बनाऊं, भाई मुझे 8 दिन का काम निकालना है, तो मैं इधर 4 से गुणा कर दूं, क्योंकि मुझे पता है 2 चौके 8 होता है। भाई मैंने 4 से गुणा क्यों की? वही लोग इस सवाल का जवाब बताएंगे जो कमेंट में ये लिखने वाले हैं कि 4 कहां से आया। वही लोग इस सवाल का जवाब बताओ कि 4 कहां से आया, बताओ। मैं ही आपसे पूछ रहा हूं, आपका जवाब मिल गया मुझे। आप कह रहे हो कि सर जो काम है ना वो 8 दिन कराना है, और मैं जानता हूं कि 2 दिन में 7 काम होता है। तो अगर मैं इस 2 दिन को 8 बनाऊंगा तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 चौके 8 होता है। और अगर इधर 4 से गुणा की तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा। तो मुझे पता चल गया कि 8 दिन में ना 28 यूनिट काम हो जाता है। 8 दिन में कितना काम हो जाता है? 28 यूनिट। 28 यूनिट काम 8 दिन में हो गया। उसने कहा काम का कितना भाग बच गया है, अधूरा रह गया है। भैया काम था, शेष कितना बच गया है? शेष काम बच गया है 60 माइनस 28। आप कहेंगे सर 32 यूनिट। और अगर मुझे शेष का हिस्सा निकालना है तो मैं कहूंगा 32 बटे टोटल काम कितना है? 60। तो 4 अट्ठे 32 और 4 से जाएगा 15 बार, यानी कि 8 बटे 15 जो हिस्सा है वो बच गया है। ठीक है भाई, 32 यूनिट बच गया है। कितना हिस्सा? हिस्सा वाला तो मैंने केस करा दिया आपको। 32 बटे 60 यानी कि 8 बटे 15। ठीक है, चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगले टाइप की तरफ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपके खत्म हो गए। एक कह रहा है सर अगर 9 दिन काम कराना होता तो फिर हम क्या करते? 2 दिन में 7 यूनिट, एक दिन में 7 बटा 2, तो 9 दिन में कितना? 7 बटा 2 गुणा 9। कोई दिक्कत नहीं है। देखो टाइप आ गया 8, और इस आसान टाइप के क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन जरा देखेंगे इसका। सवाल है एस और टी एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम किया और उसके बाद दोनों ने ही काम छोड़ दिया। तो बताइए कितना काम अभी बाकी रह गया है? कितना काम अभी बाकी रह गया है? भाई उसने बोला एस और टी 50 दिन में कर सकते हैं। एस और टी 50 दिन में कर सकते हैं। उसने कहा उन्होंने, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ अगर ऐसा होता ना
इस सवाल में कि भैया काम जो है ना, इस सवाल में कहाँ गया, इस सवाल में ऊपर गया नहीं, इसमें ये वाले में कि काम 9 दिन तक चला। यस, एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर इस प्रकार होता कि काम 9 दिन तक चला है, जैसे ये तो 8 दिन है, तो हमने 2 को 8 बना लिया, फिर हम एक दिन का काम नहीं निकालते बच्चे, गलत है, वो गलत है काम होता। फिर हम पता है क्या करते, क्योंकि यहाँ काम अल्टरनेट डेज पे हुआ है, तो जैसे 9 दिन आप कह रहे हो कि सर अगर 9 दिन तक काम चलता, तो मैं 9 दिन काम नहीं कराता, मैं उसमें से एक माइनस करके ना इवन संख्या बना लेता, तो यहां मैं इसको 8 बनाता, और फिर जो अगला एक दिन था वो उससे काम कराता जिसने काम की शुरुआत की है। बात समझ में आ गई? सपोज यहाँ 9 दिन काम बोलता कि उन्होंने 9 दिन काम किया, तो मैं कैसे काम करवाता, मैं ऐसे करवाता। मैं इस सवाल को ना कॉपी आगे कर लेता हूँ, आगे कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी गुड। मान लो अगर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता कि भाई उन्होंने 8 दिन नहीं, उन्होंने 9 दिन काम किया है, कोई ऑड यहां पर आती, कोई ऑड आती, तो फिर पता है हम क्या करते, फिर हम करते कि यार इस 2 दिन में ना 9 के पास तो इसको नहीं ले जा सकते हम क्या कर सकते हैं कि 9 माइनस 1 8, इसको ना सम बना लेते हैं। तो 2 को अगर मैं 8 बनाऊंगा तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 दिन में कितना काम हो गया, 28, 8 दिन में इतना हो गया। अब जो एक हमने माइनस किया है 9 में से, अगला जो 9वां दिन है, जो 9th डे है, 9वां दिन जो है वो एक दिन, वो कौन काम करने आएगा, जिसने काम की शुरुआत की है, और वो कर देगा 4। तो मैं ये कहता कि 9 दिन में कितना काम हो गया, 32, ये कहता फिर मैं, है ना, आगे समझ में? ठीक है, वेरी गुड। चलो सवाल है बच्चे आपके सामने ये कि एस और टी एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम किया और उसके बाद छोड़ दिया, कितना काम बाकी रह गया। बड़ा आसान है भाई, एस और टी 50 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन तक काम किया और दोनों के दोनों भाग गए काम को छोड़कर, तो कितना हिस्सा रह गया। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, एस और टी, भाई एस और टी कितने दिन में काम को कर सकते हैं, 50 दिन में। तो एस और टी का कितने दिन उन्होंने काम किया, 20 दिन तक किया, 20 दिन काम किया, तो कितने दिन का काम बच गया है, 50 में से 20 गया, सर 30 दिन का काम बच गया है, 30 दिन का, 30 दिन का काम बच गया है अभी। भाई 50 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन उन्होंने किया, 30 दिन का काम बच गया है। और अगर हमें हिस्सा निकालना है ना, हिस्सा निकालना है, तो भैया 30, जितना काम, जितने दिन का काम बच गया है वो ऊपर, और जितने दिन में वो कर सकते हैं वो नीचे। आप कहेंगे सर 3/5, 3/5 जो हिस्सा है वो काम का अभी बाकी है। और अगर ये पूछे कि कितना काम हो गया है, तो आप कहेंगे 20 दिन उन्होंने काम किया है और टोटल 50 दिन में कर सकते हैं, तो सर 2/5, 2/5 हिस्सा हो चुका है। अगर ऐसे पूछे, अगर ऐसे पूछे तो 2/5 हिस्सा हो चुका है। और कितने दिन का कितना हिस्सा काम बच गया है, तो आप पहले ये निकालो कितने दिन का काम बच गया है, कितने दिन का काम बच गया, तो आपने फिर यहां इसको ऐसे कर लिया। ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं, ये सवाल करिए जरा। सवाल है, विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं, दोनों ने 20 दिन काम किया फिर काम छोड़ दिया, बताइए कितना काम उन्होंने किया। अभी पिछला क्वेश्चन ही है, देखो यहां जब मैं पूछ रहा था कि कितना काम उन्होंने किया, तो 20 दिन काम किया ऊपर और जितने दिन में कर सकते हैं वो नीचे, 2/5। ये वही क्वेश्चन है कि भाई विक्रम और विवेक, विक्रम और विवेक कितने दिन में कर सकते हैं, 50 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन उन्होंने काम किया, 20 दिन उन्होंने काम किया, 20 दिन काम किया, 20 दिन काम किया। सवाल ये नहीं पूछ रहा आपसे कितना काम बच गया, इस बार पूछ रहा है कि बताओ कितना काम उन्होंने किया। तो अगर मुझे इसी का ही हिस्सा निकालना है कि कितना हिस्सा उन्होंने काम किया, तो 20 दिन काम किया और कितने दिन में कर सकते हैं, 50, तो यानी कि आप कहेंगे सर 2/5 हिस्सा काम का उन्होंने निपटा दिया है।
ये सवाल करिए। अब इस सवाल को करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं इस सवाल के बारे में बताऊंगा। पवन किसी कार्य को 32 दिन में करता है सॉरी। वह 8 दिन तक काम करता है, उसके बाद पवन काम छोड़ देता है। उसके बाद संदीप बचा हुआ कार्य 27 दिनों में करता है। पवन और संदीप मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। आप मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, ऐसा सवाल जब भी आए कि भाई कोई व्यक्ति इतने दिन में पूरा करता है, लेकिन उसने इतने दिन काम किया और भाग गया, अब उसका बचा हुआ काम तो कराना है। भाई आप सपोज ये मानो आपके घर में ना मिस्त्री लगे हुए हैं, काम चल रहा है चिनाई का, ठेका लिया जाता है ना काम करने का। तो ठेकेदार होता है कि भाई मैं इतने दिन में कर दूंगा। तो ठेकेदार ने कहा कि भाई आपका जो काम है ना वो 3 महीने में मैं निपटा दूंगा। ठीक है, टारगेट पूरा है कि 3 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। हुआ क्या कि 2 महीने उस ठेकेदार ने काम किया और उसका जो बजट था ना वो हिल, आपसे धीरे धीरे करके सारे पैसे उसने ले लिए पूरे ठेके के। और 2 महीने के बाद लेबर को देने के लिए उसके पास पैसे बचे नहीं। तो ऐसा ही होता है। तो वो भाग गया। फिर 2 महीने बाद 1 महीने का काम उस ठेकेदार का बच गया। अभी आपको काम तो कराना था, आप किसी और ठेकेदार को पकड़ के लाए। उस ठेकेदार ने कहा भाई ये जो काम है ना इसको करने में तो मैं 2 महीने लूंगा। समझ रहे हो? पुराने वाला ठेकेदार जो भाग गया था उसका कितने दिन का काम बचा था? 1 महीने का। उस पुराने ठेकेदार के 1 महीने के काम को नए ठेकेदार ने कितने दिन में करने को कहा कि भाई 2 महीने में करूंगा मैं, कराना हो तो कराओ नहीं तो मैं चला। आपकी मजबूरी है कराना कि भाई करो। तो अगर वही पुराना ठेकेदार लगा रहता तो उसे 1 महीने में निपटा देता ना, क्योंकि 2 महीने तो काम कर चुका था। तो उस पुराने ठेकेदार का जो 1 महीने का काम था वो नए ठेकेदार ने 2 महीने में किया। काम तो बराबर रहेगा ना, जितना काम वो 1 महीने में करता पुराना ठेकेदार, नया ठेकेदार ने 2 महीने में किया, तो काम बराबर हुआ ना। अब इस सवाल को देखो कि पवन किसी काम को 32 दिन में करता है। ये मानो कि पवन कोई ठेकेदार है, पवन ने 32 दिन में काम करने का ठेका लिया। 8 दिन तक पवन ने काम किया और पवन भाग गया। अब आया संदीप, दूसरा ठेकेदार। संदीप ने कहा भाई मैं जो बचा हुआ काम है ना ये 27 दिन में पूरा करूंगा। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि पवन का कितने दिन का काम बच गया जिस काम को संदीप ने 27 दिन में किया? खुद बताओ आप मुझे ईमानदारी से, सभी लोग बताओ। उसने कहा पवन 32 दिन में करता है, 8 दिन तक पवन ने काम किया। तो आप कहेंगे कि पवन को P मान लेते हैं, पवन की क्षमता को। तो पवन का 32 माइनस 8, क्योंकि पवन ने 32 दिन में काम करने का ठेका लिया, 8 उसमें से माइनस करेंगे। पवन का 32 माइनस 8 यानी कि कितना? पवन का 24 दिन का काम। पवन का 24 दिन का काम बच गया है। और ये पवन का 24 दिन का जो काम है ना ये संदीप ने 27 दिन में किया है। बोला है ना साफ साफ कि बचा हुआ काम संदीप ने 27 दिन में किया। अगर पवन ही लगा रहता तो 24 दिन में काम कर देता। तो जो काम पवन 24 दिन में करता वो काम संदीप ने कितने दिन में किया है? 27 दिन में। और ये बराबर काम है तो बीच में बराबर का साइन लगा दिया। यहां से आप पवन और संदीप की क्षमता बता दो मुझे कितनी होगी। तो आप कहेंगे कि सर 3 अट्ठे 24 और 3 नाम 27। तो यहां से अगर पवन और संदीप की क्षमता का रेशियो बनाना है तो पवन के सामने 9 और संदीप के सामने 8। भैया ये रेशियो तो इनकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता का आ गया। यानी कि पवन की क्षमता 9 और संदीप की क्षमता 8। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ने कहा कि पहली लाइन पे आ जाओ। अब हमें देखो, जैसे ही हमें क्षमता पता चली हम निकालेंगे अब टोटल वर्क। TW मतलब टोटल वर्क, कुल कार्य। और पहली लाइन कहती है कि पवन उसे 32 दिन में पूरा करता है।
पवन उस काम को 32 दिन में पूरा करता है, 32 दिन में। तो यहां मैं जानता हूं कि पवन की क्षमता है 9 और 32 दिन में कर सकता है, तो आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, यानी कि टोटल वर्क आ गया 288, 288, ये टोटल वर्क है। कह रहा है कि बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पवन और संदीप दोनों मिलकर 288 यूनिट काम है और दोनों की क्षमता कितनी है, 9 और 8 17। तो कर दीजिए 17 एकम 17, 3 8 11, 17 छिक्के 102 और 16 बटे 17। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वह जैसे ही क्षमता का रेशियो आपके पास आया पवन और संदीप का, फिर आपका काम है टोटल वर्क निकालने का कि कुल काम कितना है। और मैं जानता हूं पवन की क्षमता जो है वो 9 है और पवन 32 दिन में करता है पूरे काम को, तो 9 गुणा 32, 288 यूनिट काम टोटल है। अब कह रहा है कि सवाल बताओ अगर दोनों मिलकर इस 288 को करें तो कितने दिन में करेंगे। तो 288 बटे दोनों की क्षमता 9 और 8 17, तो 16 से ही 16 बटे 17 दिन में उस काम को निपटा देंगे। ओके, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, अभी मैं कराऊंगा। कल हम इन्हीं सवालों को चलाएंगे थोड़ा सा, फिर हम अगले टाइप पर चलेंगे। इस सवाल को करिए, ए किसी कार्य को 72 दिन में पूरा करता है, वह इस कार्य को 9 दिन तक करता है और बी अकेला बचा हुआ काम 42 दिन में करता है। ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आपके घर का एक ठेका लिया गया 3 महीने में काम निपटाने का, 2 महीने के बाद वो ठेकेदार भाग गया, तो 1 महीने का काम बच गया उस ठेकेदार का। आप नए ठेकेदार को पकड़ के लाए, नए वाले ने कहा मैं तो इसे 2 महीने में खत्म करूंगा, तो आपने एक अनुमान लगाया कि यार पुराने वाले का जो 1 महीने का काम था वो नया वाला 2 महीने में कर रहा है। वही तो है कि ए किसी काम को 72 दिन में पूरा करता है, वह इसे 9 दिन तक काम करता है इसमें, और फिर बी अकेला बचा हुआ काम 42 दिन में करेगा। बचा हुआ, पहले तो ये निकालो कि काम बचा हुआ है कितना। भाई ए का 72 दिन में करता है, 72 माइनस 9, तो आप कहेंगे सर ए का 63 दिन का काम बचा हुआ है। भाई ए का 63 दिन का काम बचा हुआ है, और जो आया बी उसने कहा कि इस काम को तो मैं 42 दिन में कर दूंगा, इस काम को तो मैं 42 दिन में कर दूंगा। तो यहां से जाएगा 7 नाम 63 या 21 तिया 63, 21 दूनी 42। तो यहां से ए और बी की क्षमता का रेशियो क्या आ गया, ए के सामने 2 और बी के सामने 3, ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। अब हमें निकालना है कुल कार्य टोटल वर्क, और पहली लाइन कहती है कि ए काम को 72 दिन में पूरा कर देता है। ए जो है काम को 72 दिन में, तो ए की क्षमता है 2 और वही ए 72 दिन में कर देता है, गुणा 72, तो काम हो गया 144। कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो भाई काम कितना है 144 और दोनों की क्षमता कितनी है 5, 5 दूनी 10, 4 5 अट्ठे 40, 28 सही 4/5। ऑप्शन नंबर बी। अब कल की जो क्लास होगी वो इसी तरह के सवालों की होगी। एक फैक्ट्री में इतने दिन में कुछ लोग काम कर सकते हैं मजदूर, और उन्होंने इतने दिन काम किया और फिर इतने लोग और जुड़ गए या इतने लोग काम छोड़कर चले गए, तो इसी टाइप के क्वेश्चन, और फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर आपको मैं लेकर चलूंगा। तो चलिए बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।